जब एक मूर्ति को बनाया जाता है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पत्थर की कटिंग होती है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की चोट से दुख हो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है। हालांकि मुझे कहानियाँ बहुत कम याद रहती हैं, लेकिन इस समय के हिसाब से ये परफेक्ट है, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार एक मंदिर पर एक पत्थर को लाया गया खरीद कर, और वहाँ मूर्तिकार को भी बुलाया गया मंदिर पर ही कि वो उस पत्थर की कटिंग करके उसे एक पूज्य मूर्त बनाए। जैसी उस पर छेनी हथौड़े की मार शुरू हुई तो पत्थर रोने लग गया। उस पे फिर छेनी हथौड़े लगे, वो फिर रोए और कहे मुझे छोड़ दो, मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। और बाबा क्या कहते हैं, जो सहन करते हैं वो क्या बनते हैं, शहंशाह। तो वो सहन नहीं कर पाता है, कहता है मुझे छोड़ दो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इतनी चोटें नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा है, मुझे वहीं लो पहुँचा दो जहाँ से मुझे लाए हो। ठीक है, ओके। उस पत्थर को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ से उसे ख़रीद के लाया गया था, और वहाँ से दूसरे पत्थर को परचेज़ किया जाता है। ठीक है, अब जब दूसरा पत्थर लाया जाता है तो ये पत्थर ख़रीद लिया गया दूसरा, और उसे लौटाया गया। तो जब उसे लौटा रहे थे तो उसके मालिक ने क्या बोला कि इस पत्थर को भी आप ले जाओ, हम क्या करेंगे इसका, अब तो ये कट पिट गया है, आप इसे ले जाओ, आपके किसी काम आएगा। कहते हैं हाँ चलो किसी काम आएगा। अब इस पत्थर को जिसकी कटिंग चल रही थी, जो रो रहा था, इसको वहाँ रख दिया गया। अभी भाई देखेंगे इसका क्या करना है, पहले मूर्ति बना लें। जो वो दूसरा पत्थर लेके आए थे उसकी कटिंग करके मूर्ति बनाना शुरू किया। बहुत सुंदर मूर्ति बनी, चोटें उसे भी लगी, लेकिन उस मूर्ति ने सहन किया और वो बन गई। जब वो बनकर खड़ी हो गई तो तब विचार किया इस दूसरे पत्थर का क्या करें। तो उस दूसरे पत्थर को उस मूर्ति के पास ही रख दिया गया। किस काम आएगा, नारियल तोड़ने के। जो भी आता था नारियल सीधा उस पे मारता था, ढाक, नारियल के 2 टुकड़े। और वो अब कर रहा है ना सहन। बाबा कहते हैं ना कि पुरुषार्थ जो नहीं करेंगे मैं पुरुषार्थ उनसे करा लूँगा, लेकिन उस वक्त तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। और जो अभी करेंगे, यानी उस मूर्ति की तरह जो सहन कर लेंगे, वो पूज्य बन जाएंगे। और जो बाद में कुट-पिट कर बनेंगे, उनका वही हाल होगा जो उस पत्थर का था जो नीचे पड़ा उसके पैरों में, यानी वो सतयुग में जाके दास दासी बनेंगे। और जो बनी सतयुग में जाके दास दासी रहा है, तो क्या लगता है आपको कि वो द्वापर में आके राजा बन जाएगा? जिसकी शुरुआत ही दासी से हो रही है, तो वो क्या द्वापर में राजा बन जाएगा? नहीं। यानी कि देखो, पहले जन्म में आप क्या बनते हैं, अंतिम जन्म तक प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। तो इसलिए ये जो चीज़ एक जो छेनी अभी लगी ना छोड़ने की, यानी कुछ नहीं चाहिए, अब ये सुन तो लिया, लेकिन जब इसे अप्लाई करने जाओगे ना तो दर्द होगा मूर्ति को थोड़ा, क्योंकि पुराने संस्कार है ना,
वो अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन हमने इस दर्द को सहन करते हुए मूर्ति बन जाना है, नहीं तो उस पत्थर वाला हाल होगा हमारा। ठीक है, ये नोट किया पक्का? यहाँ तक जो हुआ उसे हमने संभाल लिया अंदर अच्छे से। अब दूसरी सेवा की बात कर रहे थे, वाचा सेवा है। कर्मणा सेवा क्लियर हुई है ना? वाचा सेवा में भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बराबर। कर्मणा सेवा जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, जैसे दादियों का उदाहरण दिया जाता है कि दादियों ने शुरू में बहुत कर्मणा सेवा की, ठीक है। कर्मणा सेवा से पुण्य जमा हुआ, उस पुण्य ने उन्हें वाचा सेवा करने लायक बनाया। आप कर्मणा सेवा एक ही बार में 100 लोगों की कर सकते हो, 1000 की भी मैं सोचता हूँ ज़्यादा हो जाएगा एक बार में। तो कर्मणा सेवा की एक लिमिट होती है ना? 100 लोगों की, 10 लोगों की आप कर सकते हो एक बार में। लेकिन कर्मणा से फिर जो वाचा सेवा आती है, वाचा सेवा हम हज़ारों की एक साथ कर सकते हैं, होता है ऐसा। और जब आप वाचा सेवा करते हैं तो अकाउंट में इतना पुण्य और आता है कि मनसा सेवा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। एक ही बार में बैठकर आप पूरे विश्व की सेवा करते हो। जब हम सभी ज्ञान में नए नए आते हैं, हमारी मनसा सेवा इतनी पावरफुल नहीं होती है यार। ट्राई करते हैं लेकिन कर कहाँ पाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो क्लियर कहाँ होता है, उतना पावरफुल योग कहाँ है हमारे बाबा से। तो मनसा सेवा उतनी पावरफुल नहीं होती है, लेकिन कर्मणा सेवा कर लेते हैं, क्योंकि कर्मणा तो बाहर भी करते आए हैं ना हम। कर्मणा सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे वाचा मुंह खोलने लगते हैं, लेकिन साल भर लगता है कम से कम, है ना? 1-2 साल ले जाते हैं। और मनसा सेवा फिर उसके बाद बहुत बढ़िया होने लगती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल मनसा सेवा की। ठीक है, मनसा सेवा करने के लिए सबसे मुख्य चीज़ हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, और उसमें सबसे पहली बात आती है अमृत वेला। ठीक है, अगर आप सचमुच मनसा सेवा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करिए अमृत वेला से। जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, उस वक्त मेरे मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ होती है। जैसे किसान खेत को तैयार करके उपजाऊ बनाता है, फिर उसमें बीज डालता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, मन की सतह एकदम उपजाऊ होती है, और उस उपजाऊ ज़मीन में जो भी बीज पड़ गया वो अपना काम करेगा। मान लीजिए कि आपके युगल हैं और वो ज्ञान में नहीं चलते, उदाहरण के तौर पे ऐसे मैं मान के चलता हूँ, वो ज्ञान में नहीं चलते, और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपके बीच में थोड़ी थोड़ी खिटपिट हो जाती है, उनकी तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता। वो सोए हुए हैं एक कमरे में, वो खटिया पे सोए हैं, आप उस खटिया पे सोए हैं, जैसे भी सोए हैं। अच्छा, अमृत वेला आपकी आँख खुली, आँख खुलते ही मन की ज़मीन तो एकदम उपजाऊ है। आप उनकी तरफ एकदम देखते हैं और देख के संकल्प करते हैं, इससे पीछा कब छूटेगा मेरा, है इससे कब पीछा छूटेगा मेरा। ठीक है, अब होगा क्या इससे? उससे पीछा छूटे या ना छूटे, लेकिन मन की ज़मीन में जो पहला बीज गया वो गया, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, यही गया ना। तो बीज क्या गया? दुख का। बैठे तो थे सुख सागर को याद करने, मास्टर सुख के सागर बनने, पूरे विश्व को सुख के सागर में गोते लगवाने, लेकिन पहला ही संकल्प कर दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। ये मन की साइंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी बार फिर देखे, सच में इसने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। अब एक संकल्प और ले लो
कि मेरा जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, ये भी स्वमान है, ये भी स्वमान है। ठीक है। अब देखो, मन की ज़मीन में बीज गया। अब मन की ज़मीन एक तो उपजाऊ थी, अगर उपजाऊ नहीं होती, बंजर होती, तो बीज डालते भी तो सूख जाता बीज। लेकिन यहाँ तो एकदम उपजाऊ है और गारंटीड उपजाऊ है, सबकी उपजाऊ है। कोई ये नहीं कह सकता जब मैं सवेरे सो के उठता हूँ मेरी ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, सबकी होती है, ये कुदरत का नियम है। मेरी भी उपजाऊ है। उठा, संकल्प किया, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख का बीज गया टक से अंदर, उपजाऊ ज़मीन में बीज गया। थोड़ी देर में ही, घंटे भर में अंकुरित होके बाहर पौधा निकल आया, 2 घंटे में पेड़ तैयार, और शाम तक दुखों के फल खा रहे हैं। शाम तक उनसे ना जाने कितनी बार भिड़ जाओगे, लड़ लोगे। इसकी शुरुआत किसने की? और इसका जिम्मेवार वो हैं? जिम्मेवार मैं हूँ ना। जब बाबा ने मुझे वेपन दिया है, हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान की संतान हैं। आपसे किसने कहा था संकल्प करने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ? क्या बाबा ने किसी मुरली में बोला है? किस मुरली में बाबा ने बोला कि आपके युगल अगर ज्ञान में नहीं चलते, आपको सहयोग नहीं देते, उनके लिए उठते ही सवेरे ये संकल्प करो कि इससे मेरा पीछा कम छूटेगा? बोला है किसी मुरली में? नहीं। क्या बोला है कि ये भी बाबा का बच्चा है, इसकी भी बुद्धि खुल रही है, इसका भी कल्याण हो रहा है, शिव बाबा की शक्तियाँ इस आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं, ये आत्मा बदल रही है। मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ देखते देखते, ये करना है हमको, है ना। तो देखो जीवन कैसे बदलता है। सवेरे उठते ही मुझे नहीं, मैं सवेरे उठते ही गलत बोल रहा हूँ। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, तब मुझे वो बीज चुन चुन के रख लेने हैं कि सवेरे उठते ही मुझे ये बीज डालने हैं। नहीं तो सवेरे उठ जाओगे, ज़मीन उपजाऊ है और बीजों को ढूंढते फिरोगे, बीज कहाँ से लाएं? और इतने में क्या होगा? धरती बंजर हो जाएगी। या फिर हम, क्योंकि अभी भी जो चारों तरफ का माहौल है उसके प्रभाव में हैं, अगर बीज हमारे पास चुने हुए नहीं हैं तो अपने आप जैसे उपजाऊ ज़मीन में खरपतवार पैदा हो जाता है। खरपतवारी बोलते हो आप, कबाड़ बोलते हो, वो जैसे अपने आप उगाता है ऐसे ही इसमें उगाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए सोने से पहले ही उन बीजों का चुनाव कर लिया करें कि मुझे सवेरे उठते ही क्या क्या बीज इसमें डालने हैं। ध्यान रखना, जब रात को सोने जाओ, ये स्थिति आती है आपकी ये वाली, रात को जब नींद में होते हैं हल्के हल्के से सोने लगते हैं, होता है? कोई तब बोले अरे दरवाज़ा, हाँ, तो मतलब नींद में हो हल्की हल्की, है ना। यही वो समय है जब मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ है, यही वो समय है जब ये हल्का हल्का होता है। और ये किसी भी समय हो सकता है, मानो दिन में भी हो रहा है आपको ये, तो भी मन की ज़मीन उपजाऊ है। आप मुरली सुन रहे हो, मुरली सुनते सुनते ऐसे करते हो ना एकदम, तब भी मन की ज़मीन उपजाऊ है। तब भी चाहो तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे बीज डाल सकते हो, है ना। जैसे हुआ ना एकदम नींद आई, तो बीज क्या डाल देना चाहिए? मैं निद्राजीत हूँ। टप से बीज अंदर जाएगा। अगले दिन देखना नींद कम आएगी। अभी किसी को नींद आ रही है? अभी तक नहीं आई, आज आ जाएगी पक्का, आज आएगी। है ये अब आए ना किसी को हल्की सी, तो बोलना कि मैं आलस्य जीत आत्मा हूँ। तुरंत एकदम संकल्प दो खुद को। बीच में मन भटक जाए, किधर उधर जाए, तुरंत बोलो मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। इस नींद का लाभ उठाना सीख लो।
बहुत तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इसका लाभ लो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, नींद कोई श्राप नहीं है, नींद कोई गलत चीज़ नहीं है। नींद में तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। फ्रेश कैसे होते हो सोती एकदम? अगर 15 मिनट की झपकी मिल जाए एकदम कैसे फ्रेश उठोगे? नींद कोई बुरी चीज़ नहीं है, नींद को गलत तरीके से नहीं देखना है, उसमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है।